जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन आपको लेके कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं। जिसके साथ अभी आपकी बात नहीं हो रही है, आप नो कांटेक्ट में हैं और आप बहुत परेशान हैं उनके बारे में जानने के लिए कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है। क्या वो आपको भूल चुके हैं या उन्होंने अपने दिलो दिमाग से अपने आप को निकाल दिया है। ठीक है, आप बहुत परेशान हैं उनके बारे में जानने के लिए। ठीक है, और हम जानते हैं कि आप लोग बहुत परेशान रहते हैं। ठीक है, अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनसे कनेक्ट हो जाइए, उनसे जुड़ जाइए। ठीक है, उनके बारे में अच्छा सोचिए जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले। ठीक है, और ये जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि रीडिंग पूरी रेजोनेट होती है, कभी कभी थोड़ी बहुत होती है, कभी कभी बिल्कुल भी नहीं होती। तो थोड़ी समझदारी दिखाएं। ठीक है, और रीडिंग को पूरा देखा करें, पूरा सुना करें, तभी आपको कोई रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, आधा अधूरा काम हमेशा दुखदाई होता है, ये तो आप सब लोग जानते ही हैं। तो इसलिए रीडिंग को पूरा सुना करें। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि आपके पर्सन अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर। जो पर्सन नो कांटेक्ट में है, आपकी बात नहीं हो रही है और आप जानने के लिए बेकरार हैं कि उनके मन में आपके लिए क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, उनकी करंट फीलिंग क्या है और उनके लिए आपके लिए सच्ची भावनाएं क्या है। एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ कप्स। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ कप्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम में है 10 व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 नंबर। ठीक है, साइन है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। क्योंकि हमारे बीच व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है, इसलिए सारे साइन आ गए। ठीक है, आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, आप जिसे डील कर रही हैं या कर रहे हैं, आपके पर्सन इस टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं। ठीक है, या फिर ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है कि जब आप इनकी लाइफ में थे या थी, तो आप दोनों के बीच में एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है, अच्छा बॉन्ड रहा है। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कह सकते हैं। दोस्ती रही है तो बहुत अच्छी है, प्यार रहा है तो बहुत अच्छा, और रिलेशनशिप रहा है तो भी बहुत अच्छा रहा है। ठीक है, पास्ट की चीज़ों को लेके बहुत सोचते हैं पर्सन। हो सकता है पहले इतने स्टेबल नहीं थे, आज ये स्टेबल हैं। ठीक है, अब ये ऐसा सोचते हैं कि या तो आप इतनी स्टेबल हो गई हैं कि आप इनकी तरफ नहीं देख रही हैं। इनको लगता है कि आप बहुत स्टेबल हैं, पैसे वाली हैं और इसीलिए आप अपने घर परिवार में व्यस्त हैं, या फिर ये पर्सन अपनी लाइफ में व्यस्त हो सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने घर परिवार वालों के साथ, अपने माँ बाप के साथ। ठीक है, अगर ये मैरिड हैं तो ये अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अगर ये अनमैरिड है तो अपने माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि ये कुछ एक्शन लेने के लिए आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, आपके पर्सन कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, आपके साथ ट्रैवल करके कहीं जाना चाहते हैं या फिर खुद आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है,
और ये पर्सन डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं और ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन किसी कॉलेज में मिले हैं या कहीं स्कूल में मिले हैं, कहीं कोचिंग सेंटर में मिले हैं या फिर कहीं आते जाते मिले हैं। ये पर्सन या तो आपके बहुत करीब रहते हैं, एक मोहल्ले से, एक शहर से हो सकते हैं, और कभी कभी ऐसा भी लग रहा है हमें कि ये पर्सन आपके किसी रिलेटिव से हो सकते हैं, ठीक है, जो आपको ये जानते हैं, पहचानते हैं। जितना प्यार आप दोनों के बीच में रहा है, एक टाइम ऐसा था अनकंडीशनल लव आप दोनों के बीच में रहा है। कोई हद नहीं थी, कोई सीमा नहीं थी आपके प्यार की, ठीक है। एक टाइम था कि ये पर्सन आपको लेके इतना स्पेशल फील कराते थे, जैसे ज़िंदगी है आप इनकी, हर खुशी है आप इनकी, ठीक है, बहुत स्पेशल फील कराया है। और आप इनको लेके इतना इमोशनल हो गई या हो गए कि ये इंसान ही मेरी ज़िंदगी है, यही मेरे लिए सब कुछ है, ये मेरी लाइफ में नहीं है तो मेरी ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं है, ठीक है। आपने इनके बारे में, जीने के बारे में कभी सोचा ही नहीं, अकेले चलने के बारे में कभी सोचा ही नहीं कि हमारे लाइफ में कभी ऐसे भी दिन आएंगे कि ये पर्सन आपकी लाइफ से जा सकते हैं, आपसे कम्युनिकेशन बंद हो सकता है, कभी नो कांटेक्ट हो सकता है, कभी सेपरेशन हो सकता है। इस बात की आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इतना अच्छा बॉन्ड आप दोनों के बीच में पास्ट में रहा है, क्या ही बोले। घंटों घंटों बातें होना, रात रात भर बातें होना, कभी बातें खत्म ही नहीं होना। 6 नंबर किसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंस हो सकता है, 8 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, ठीक है। ये पर्सन जो भी है आपसे प्यार बहुत करते हैं, मेल या फीमेल जो भी है। इसके बाद आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आई जिसने आपका हार्ट ब्रेक करवाया, ठीक है। और एक अच्छा खासा रिश्ता, एक प्यार भरा दिल, इमोशन से भरा हुआ दिल आपके पर्सन ने तोड़ दिया एक झटके में। हो सकता है आपकी शादी की बात इनसे चली हो और ये एक्शन नहीं ले पाए हो, या किसी किसी की सगाई भी हो गई, उसके बाद कोई थर्ड पार्टी आई है। आपके पर्सन आपको एक एम्प्रेस के रूप में देखते हैं, ठीक है। छः साल, 8 साल, 10 साल या 10 महीने, 11 महीने या 11 साल रिश्ता आपका बहुत अच्छा इनके साथ चला। या ऐसा भी हो सकता है कि 1 साल, 2 साल के बाद आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी आ गई। उसके बाद जब ये थर्ड पार्टी आ गई तो आपका इतना अच्छा रिश्ता था कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, ठीक है, कि आप इनके साथ कितने खुश थे, कितने लॉयल थे, कितने प्यार से रह रहे थे, ठीक है। थर्ड पार्टी के बीच में आने से आपके पर्सन ने आपका दिल तोड़ दिया, आपका हार्ट ब्रेक कर दिया और आपको अकेला छोड़ दिया। आपने इन्हें बहुत मनाया, बहुत सॉरी बोला, बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन ये पर्सन नहीं रुके। कहते हैं ना, जिसको जाना होता है तो कुछ ना कुछ बहाने बना के निकल ही जाता है, ठीक है। आपने इनके उस हद तक भी मनाया जहाँ कहते हैं ना कि सारी हदें पार हो जाती हैं, वो हदें भी आपने पार कर दी इनके लिए। अगर इन्होंने आपसे कुछ गलत भी बोल दिया फिर भी आपने सह लिया, क्योंकि आप नहीं चाहती थी ये पर्सन आपकी लाइफ से कहीं दूर चला जाए, ठीक है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं दिल से मजबूर कि ये पर्सन अगर गया तो मेरी हालत क्या होगी। उसको तो कल्पना भी नहीं कि मेरी हालत उसके बिना कैसी हो सकती। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंट इशू हो, कास्ट इशू हो, ठीक है, जिस वजह से इन्होंने बहाने बना के इन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया कि हमारी शादी नहीं हो सकती, हमारे कास्ट इशू है या फिर एज डिफरेंस इशू है, ठीक है। काफ़ी साल का रिश्ता है आपका, इतना आसान नहीं है एक दूसरे को भूल जाना। आपने कुछ हद तक खुद को संभाला, खुद को बैलेंस किया, एक अच्छी राह पे आप लेके गए, ठीक है।
ये ऐसा देख रहे हैं कि आप इतना फ्लेक्सिबल हैं कि ये आपसे कुछ भी कह जाएँ आप बर्दाश्त कर लेते हो या कर लेती हैं, लेते हैं, जो भी है, ठीक है। और ये पर्सन ने आपके साथ माइंड गेम खेला, आपको चीट किया, आपको धोखा दिया। इनके 2 फेस हो सकते हैं, आपको कुछ और दिखाया और सच्चाई कुछ और थी। जब तक ये आपके साथ थे, इन्होंने ऐसे दिखाया कि आप इनके लिए बहुत स्पेशल हैं, दुनिया से बढ़कर हैं और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा आपको ही मानते हैं या फिर मानती हैं। लेकिन जब वो आया कि शादी कर लेते हैं और इनकी लाइफ में कोई तीसरा पर्सन आया, उस टाइम इन्होंने बहुत चालाकी से आपको ब्लेम लगाया और बहुत चालाकी से आपकी लाइफ से निकल गए, आपको अकेला तन्हा छोड़ दिया, ठीक है। उस टाइम आपका फाइनेंशियली लॉस भी हुआ होगा, आप बीमार भी हुए होंगे, मेंटली आपका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया इन्होंने कि हो सकता है कोई कोई डिप्रेशन में भी चला गया। इतनी बुरी कंडीशन हो गई इनके जाने के बाद आपकी, जैसे तैसे करके आपने संभाला, ठीक है, बहुत कोशिश की खुद को सँभालने की और आज आपने कुछ हद तक खुद को कंट्रोल कर लिया है। लेकिन आज भी आप इनको याद करके रोती हैं, रोते हैं और आज भी आपको लगता है कि काश ये पर्सन कहीं से आ जाए, एक कॉल, एक मैसेज मुझे कर दे तो मुझे थोड़ा सुकून मिल जाए, कुछ शांति मिल जाए, ठीक है। क्योंकि कहीं न कहीं आपको लगता है कि इतने तो बुरे हम नहीं थे कि इंसान इस तरह से हमें छोड़ के जा सकता है या फिर जा सकती है। इतने दिन का रिलेशन है, कहीं तो उसे थोड़ी बहुत शर्म बाकी होगी कि कोई इतना, कहते हैं ना, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। जिसके लिए इतना हम मरे और जिसके लिए इतना कुछ किया और उसने एक बार जाने के बारे में नहीं सोचा कि उसका क्या हाल होगा, वो कैसी रहेगी, कैसे जिएगी, कैसा रहेगा। ठीक है, ये है आपके पास्ट की एनर्जी। बहुत चालाकी से आपके पर्सन आपकी लाइफ से निकल गए। चेंज, बदलाव का नंबर है 5 नंबर, ठीक है। अब देखते हैं क्या चेंज, क्या बदलाव हुआ इनकी लाइफ में। ये खुद को आउटसाइड कर लिए इन्होंने, अलग कर लिया आपसे। ये कह सकते हैं कि इन्होंने ओवर थिंकिंग की, सोचा बहुत लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया, ठीक है। आज ये स्टेबल हैं, इनके पास नेम फेम सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है, अच्छे घर से हैं, अच्छे परिवार से हैं। लेकिन स्ट्रेंथ की इनके साथ कमी रही है, इनके पास वो करेज, वो हिम्मत नहीं रही थी कि ये आपको कोई कमिटमेंट दे पाएँ। कहीं न कहीं दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के आगे इतना मजबूर हो गए, अगर ये आपके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते या दिखाते तो थर्ड पार्टी इनसे दूर हो जाती, वो इनकी लाइफ में नहीं आती। थर्ड पार्टी को रखने के लिए ये किसी एक को तो छोड़ देना, तो इन्होंने आपको छोड़ना ज़रूरी समझा क्योंकि आपके साथ तो काफ़ी समय स्पेंड कर चुके हैं ये। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब कोई नया पर्सन लाइफ में आता है तो उसके लिए बहुत केयर, बहुत अवेलेबल रहना, बहुत प्यार करना, बहुत स्पेशल फ़ील कराना, रात-रात भर बात करना, दिन-दिन भर बात करना और जहाँ चाहे वहाँ बुलाया और चले गए, ठीक है। शुरू में ये चीज़ें चलती हैं, लेकिन इनके दिल में आज भी कहीं न कहीं आपके लिए प्यार है, केयर है, मोहब्बत है, ठीक है। वो पल, वो रोमांस के पल, वो टाइम स्पेंड किया, वो पल ड्रीम देखते हैं, आपके सपने देखते हैं। हो सकता है डिवाइन इनको कोई ऐसे साइन दे रही है, दे रहा है कि जिस वजह से इन्हें आपकी याद रह के आती है। इन्हें लगता है कि आपके पास अब जाना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि आप इनके लिए बहुत चैलेंज के साथ गुज़रना पड़ेगा, ठीक है। आपके क्लोज़ जाने के लिए इनको बहुत एनर्जी चाहिए, बहुत एफ़र्ट चाहिए और बहुत ताकत चाहिए क्योंकि आप इनको आसानी से माफ़ करने वालों में से नहीं हो कि जितना मेरा दिल दुखाया है, मेरा दिल तोड़ा, मेरा कोई कसूर नहीं था, ठीक है। उसके बाद तुमने मेरा दिल दुखाया और मुझी पे ब्लेम लगा दिया कि मैं गलत हूँ। तुमने गलती की, अपनी गलती कभी खुद नहीं मानी और मुझे गलत ठहरा दिया कि मैं गलत हूँ। ठीक है। इन्होंने आपको थर्ड पार्टी से कंपेयर भी बहुत किया है। ईगो में आके, घमंड में आके इन्होंने छोड़ दिया आपको कि मेरे पास तो किसी चीज़ की कमी है ही नहीं, ठीक है।
और आप अक्सर आज भी यही सोचती रहती हैं कि ऐसा क्या था कि हमें छोड़ के चला गया इंसान। क्या कमी थी हमारे अंदर, क्या कमी थी हमारे प्यार में जो इसने कभी समझने की कोशिश नहीं की। ठीक है, अब ये जहाँ भी हैं, जिस किसी के साथ भी हैं, चैन सुकून से तो नहीं रह रहे हैं। बेशक ये कितने पैसे वाले, इंटेलिजेंट हैं, हेल्थ वेल्थ सब अच्छी है, इनकी सपोर्ट मिल रहा है इनको थर्ड पार्टी का, लेकिन फिर ये खुश क्यों नहीं है। प्यार तो बहुत है, स्ट्रेंथ भी उसके लिए दिखा रहे हैं, एक्शन भी उसके लिए लिया है, तभी तो ये आप उसके पास गए हैं। एक्शन नहीं लेते क्यों जाते उसके पास। ठीक है, क्यों दर्द में जी रहे हैं जब ये वहाँ इतना खुश है तो। ठीक है, देखो आजकल का क्या है कि एक से इंसान का पेट भरता नहीं है। आप उससे कितना चाह लो, कितने सच्चे दिल से चाह लो, 100 में बहुत 10 लोग ऐसे होंगे जो सच्चे दिल से रिश्ते निभाते हैं, सच्चे मन से रिश्ते निभाते हैं, बाकी तो 90% लोग बस ऐसे ही टाइम पास के लिए रिश्ते बना लेते हैं। ठीक है, अगर इन्हें इस थर्ड पार्टी के साथ इतना सुकून है, इतना प्यार मिल रहा है, इतनी केयर मिल रही, तो वहाँ ये सुकून से क्यों नहीं जी रहे। क्यों इन्हें रह रहे कि पास्ट की चीज़ें याद आ रही, क्यों ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अंदर से कुछ गुनाह कर दिया, क्यों लग रहा है इन्हें कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, उसके साथ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों बार बार इनके मन में ऐसा सवाल आ रहा है कि क्यों मैंने उसको धोखा दिया, क्यों मैंने उसको चीट किया। अब मैं जिसके लिए गया था, हो सकता है थर्ड पार्टी स्टेबल हो, उसके पास पैसा हो, उसके पास नए नए आइडियाज़ हो, प्यार दिखाने के, प्यार जताने के, इंसान को अपना रूप दिखाने के। कहते हैं ना कि जो दिखता है वही बिकता। आजकल जो फेक प्यार होता है ना, तो इंसान उसमें छोटे छोटे कपड़े पहन के इंसान को रिझाने की कोशिश करता है, बड़ी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करके इंसान फंसाता है और फिर बहुत अच्छे से सबक सिखाता है। जिसके लिए इन्होंने हिम्मत दिखाई, स्ट्रेंथ दिखाई, उसके लिए एक्शन लिया, आज उसी पर्सन ने कहीं नहीं कि इनको चोट पहुंचाई है। वहाँ ये खुश नहीं है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है। ठीक है, अब ये मर मर के जी रहे हैं, जैसे किसी ने पीछे से 10 तलवारें चुभो दी है। इन्होंने तो 3 तलवारें चुभवाई आपको, लेकिन इनको तो 10-10 तलवारों का सामना करना पड़ रहा है। कहते हैं कर्मा इज़ बैक। अगर आप किसी का दिल तोड़ोगे तो आपका दिल तोड़ने वाला भी कोई बैठा है। ठीक है, जब इनको वहाँ से पेन दर्द मिल रहा है, वहाँ सुकून चैन नहीं मिल रहा है, पास्ट की चीज़ों को सोच रहे हैं कि हमारा रिश्ता कितना अच्छा था, कितना बेटर था, हम कितने खुश थे एक दूसरे से, हमारी ज़िंदगी कितनी रंगीन थी। आज ज़िंदगी बेरंग हो गई है। बेशक ये ऐसा दिखा रहे हैं कि ये बहुत खुश हैं, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं, इनकी लाइफ में बहुत खुशी है, लेकिन अंदर से कमी है। अंदर से आपकी कमी फील होती है, लेकिन ये शब्दों में नहीं बता सकते, क्योंकि गलती करके बैठे हुए हैं या बैठी हुई है। ठीक है, जब इंसान कोई गलती करके बैठा होता है तो वो सामने से जाके नहीं कहेगा कि सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती कर दी थी, नहीं बोलेगा। दिल में बेशक रिग्रेट करे, लेकिन सामने से आके नहीं बोलेगा। ये इंसान चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में रहना, आगे बढ़ना, आपके ड्रीम देखते हैं, आपके सपने देखते हैं, रोमांस, आपका अटेंशन पाना चाहते हैं। ठीक है, कहीं न कहीं आपके प्रपोज़ल का वेट कर रहे हैं, चाहते हैं प्रपोज़ल देना या आप इनको प्रपोज़ करें, ऐसा ही मन में सोच रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी सोच रहे हैं कुछ ऐसा किया जाए जिससे आप इनकी बातों में फिर से फँस जाएँ, इनकी बातों में आ जाएँ। अगर ये आप कोई कॉल मैसेज करते हैं आपको, तो ये ऐसा दिखाएँगे आपको लेके बहुत पॉज़ेसिव हैं। बहुत सोचते हैं, कुछ गिफ्ट लेकर आ सकते हैं, कुछ गिफ्ट देने के बाद में सोच सकते हैं, या फिर अपना गिफ्ट कुछ याद दिला सकते हैं कि मैंने तुम्हें कोई गिफ्ट दिया था। ठीक है, लेकिन आप ये मत सोचिएगा ये सीरियस है, ये सीरियस नहीं है। ठीक है, इन मैच्योरिटी में ये आपसे कुछ भी कह सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून दिखा रहा है कि इस रिश्ते में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ मिरेकल होगा, कुछ चेंज होगा, कुछ बदलाव होगा, कुछ न्यू बिगिनिंग होगी। ठीक है,
सडनली कुछ चेंज, कुछ बदलाव होगा। आपके पर्सन डेस्टिनी पे बहुत भरोसा करते हैं। इनको लगता है कि अगर डेस्टिनी में है तो वो पर्सन मेरे पास आएगा, और अगर नहीं है तो नहीं जाएगा। किसी ने पूछा था कि पर्सन का कॉल मैसेज आए तो क्या हमें उठाना चाहिए, हमें बात करनी चाहिए? हाँ, अगर आता है तो बात कीजिएगा, लेकिन अपनी तरफ से मत कीजिएगा। खुद मत करिएगा। एक चीज़ और, जिस इंसान ने आपको एक बार धोखा दिया, एक बार चीट किया, वो बार बार करेगा। आप उससे बार बार माफ़ करोगे, वो बार बार आपको चीट करेगा। तो प्लीज़ आपको है कि आप खुद को सँभालें, खुद को रोकें, खुद को कंट्रोल करें और उस पर्सन से दूरी बनाने की कोशिश करें। ज़िंदगी में लोगों की कमी नहीं होती, बस ये है कि हमें टाइम टाइम से लोग मिलते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक तरफ हम निकले दूसरी तरफ मिल गए। ये काम उनका होता है जो फ्लर्टी होते हैं, जिन्हें फ्लर्ट ही करना होता है। जो किसी को लेके सीरियस नहीं होते, उनकी लाइफ में हमेशा भीड़ लगी रहेगी लोगों की। आपने नोटिस किया होगा। अब हम देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। क्या आपके पास आने की कोशिश करेंगे ये, या फिर नहीं? कंफ्यूज हैं ये। किसके पास जाएं? थर्ड पार्टी के पास जाएं या आपके पास जाएं? इनको नहीं समझ आ रहा, नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, इल्यूज इनकी एनर्जी की में जी रहे हैं, भ्रम की एनर्जी में जी रहे हैं। भ्रम है इनके अंदर, ठीक है, एक डर है और एंजाइटी हो रही है इनको बहुत ज़्यादा। इनके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा चल रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। ये सैड है, परेशान है, खुद को बहुत फंसा हुआ समझ रहे हैं। इनके दिल में ऐसा लग रहा है कि आप अब इनको माफ़ करने वालों में से नहीं, क्योंकि इन्होंने खुद आपको थर्ड पार्टी में डाला है। ये किस मुँह से आपके पास आई? रात के टाइम आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। हो सकता है अगर इनका कोई कॉल मैसेज आ जाए तो आप इन्हें फाइट करें इनके साथ। क्यों छोड़ा, क्यों किया तुमने ऐसा? बहुत सारे सवाल जवाब हैं। आप दोनों के बीच में झगड़े भी हो सकते हैं। इनके मन में ऐसा चल रहा है, ठीक है। आप तक पहुंचना अब इतना आसान काम नहीं है, इतना इजी काम नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन का ऐसा मानना है कि ये अगर आपकी लाइफ में वापस आते हैं, कम बैक करते हैं। गला खराब हो रहा है। आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट होने की संभावना है, ठीक है। इन्हें लगता है कि आप एक विश है जिसको पाना बहुत मुश्किल है। होता है ना कि किसी की विश होती है कि अब इसकी लाइफ में जाना है मुझे, लेकिन कैसे जाएं, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। रास्ता तलाश कर रहे हैं कि कुछ बीच का रास्ता निकल आए जिससे इन्हें सॉरी नहीं बोलना पड़े और अपनी हद में रह के ये आपसे बात कर पाएँ। हद मीन्स कि ऐसे बात कर पाएँ कि इनका अपमान नहीं हो और आप इनसे प्यार से बात कर लें, ठीक है। कुछ ऐसा बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं, ठीक है। कुछ क्लैरिटी के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। लीगल मैटर आपको कुछ दिखा सकते हैं, कुछ ऐसा दिखा सकते हैं कि मैं तुम्हारे लिए सीरियस हूँ, अब मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा, कि जो कुछ हमारे बीच हुआ वो गलती से हो गया था, या मैं बहक गया था, या फिर मैं बहक गई थी। कुछ इस तरह से बातें ये कर सकते हैं आपसे, लेकिन ये पर्सन आना तो चाहते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या इस भ्रम की दुनिया से बाहर निकलेंगे या ये वहीं फंसे रहेंगे। एक चीज़ हम बता दें, आप खुश हो जाइए। आपको छोड़कर, आपसे दूर जाके, आपको नो कॉन्टैक्ट देकर, सेपरेशन देकर ये खुश नहीं है, ठीक है। अगर आप ये सोचें कि ये बहुत खुश है, एंजॉय कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, तो कुछ आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन अंदर से ऐसा है नहीं। बाहर से दिखा सकते हैं कि ये अपनी लाइफ में बहुत खुश है, एंजॉय कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ मौज मस्ती कर रहे हैं, ऐसा है नहीं। इनको लगता है कि आप इनसे दूर जा चुके हैं, अब आप इनके पास नहीं आना चाहते। अब ये बैलेंस भी करना चाहते हैं, तो भी इनको डर है
कि आप इनकी बात नहीं सुनने वाले हैं और नहीं मानने वाले हैं, ठीक है। इनको लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, आप इंडिपेंडेंस हैं, खुश हैं और आपके पास जो चाहिए था वो सब है। और ऐसा भी है कि भाई लड़ाई झगड़े के बाद आप दोनों के बीच में सुलह भी हो जाए, न्यू बिगिनिंग हो जाए, ठीक है। पहले झगड़े करेंगे, बाद में प्यार दिखाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। डेथ, आप इनको छोड़ के अब आगे बढ़ चुके हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है, ठीक है। बेशक आपको इनका इंतज़ार है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये पर्सन आपको कॉल मैसेज करेंगे या करेंगे, ठीक है। ये बैलेंस करेंगे, आप दोनों का रिश्ता बैलेंस हो जाएगा। कहीं ना कहीं आप खुश होते हैं इनको सोचकर, इनके बारे में जानकर कि चलो कभी तो कभी पर्सन मेरे को समझेगा, समझेगी, उसका कॉल मैसेज आएगा। कुछ हद तक आपने खुद को बैलेंस भी कर लिया है और खुश भी रहना सीख लिया है। आज आपको थोड़ा सुकून, थोड़ी शांति भी है। हो सकता है आपके पास कुछ लोग हैं जो आपको थोड़ी खुशी देने की कोशिश करते हैं और आप अपना टाइम दूसरे के साथ स्पेंड भी करने की कोशिश करते हैं ताकि आप इनको भूल सकें, ठीक है। इन्हें लगता है कि अगर ये न्यू बिगिनिंग करते हैं, देखो अगर ये आपके पास आते हैं न्यू बिगिनिंग करेंगे, ठीक है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। आप इनको अब कोई भी मौका देने वालों में से नहीं हो, कोई मौका नहीं दोगे, नहीं इनके पास जाओगे, नहीं इनको माफ़ करोगे और नहीं आप इनके लिए अब पॉजिटिव हो लेकर, ठीक है। आपके दिल में इनके लिए सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, फीलिंग मर चुकी हैं, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। बेशक आपके दिल में ऐसा कुछ है नहीं, बट इनको लग रहा है कि हम दोनों के बीच में सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा है। ये चाहते हैं न्यू बिगिनिंग करना, आपके पास आना, दुनियादारी की परवाह छोड़कर कि मुझे अब किसी की परवाह नहीं है, कौन क्या कह रहा है मेरे बारे में, कोई क्या नहीं कह रहा है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पड़ी है, कुछ लेना देना नहीं है। ये चाहते हैं आपके पास आना, न्यू बिगिनिंग करना, क्योंकि द सन दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में फिर से खुशियाँ वापस आ सकती हैं अगर आप इनका थोड़ा सपोर्ट करें, थोड़ा साथ दें, क्योंकि ये आपके पास आने के लिए रेडी हैं, ठीक है। ये जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, किसकी गलती है किसकी गलती नहीं। कभी कभी इन्हें ऐसा लगता है कि हाँ मेरी 10 गलतियां हैं तो 1-2 गलती उसकी भी रही है, ऐसा तो नहीं कि हमेशा मैं ही गलत हूँ, ठीक है। ये ऐसा मानते हैं। तो हाँ आपके बीच न्यू बिगिनिंग तो होगी, ठीक है, लेकिन इन्हें भरोसा ये नहीं है कि आप इनकी बात मानेंगे, आप इनको अब चेस करेंगे, आप इनकी लाइफ में आना पसंद करेंगे। इन्हें अब आप पर भरोसा नहीं, आपसे उम्मीद नहीं करते, ठीक है। और ये आना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। कहीं न कहीं ये आपको विश माँग रहे हैं। कहते हैं ना कि दुआओं में माँगना विश है, इनकी एक तमन्ना है, एक ख्वाब है कि आपके साथ रहना, रिलेशनशिप में आगे बढ़ना। ये आपको प्रपोज़ भी कर सकते हैं। इनके मन में पॉज़िटिविटी है, ये आपको मना लेंगे, आपको चेज़ करके, आपको प्यार से, झूठ से, धोखे से, किसी तरह से भी ये आपको मना सकते हैं। इनके अंदर वो स्ट्रेंथ है, हिम्मत है, ठीक है। लेकिन इन्हें आपसे उम्मीद नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं डिवाइन का तलवार है ये। आप दोनों के बीच में चीज़ें बेटर होने की संभावना है, सही होने की कुछ हद तक उम्मीद है कि हाँ, ये रिश्ता सही हो जाएगा, फिर से आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएँगी, सॉर्ट आउट हो जाएँगी। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो, आप नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। और अगर आप इस रिश्ते को सही करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में लिखें 555, ठीक है, क्योंकि 5 नंबर होता है चेंज का, बदलाव का। कुछ बदलाव, कुछ चेंज होगा और रिश्ते में कुछ ना कुछ तो न्यू बिगिनिंग होगी ही होगी, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन तो चाहते हैं आपके पास आना, न्यू बिगिनिंग करना। जैसे हो ना कि बिल्कुल केयर फ्री हो के मासूम है और अनजान है, सही क्या है, गलत क्या है, ये ऐसा फेस लेकर आना चाहती हूँ, बिल्कुल बच्चा की तरह कि मैं नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल आपको ऐसे दिखाएँगे कि मैं एक बच्चा हूँ, मासूम है, बिल्कुल इनोसेंट है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आप दोनों के बीच में न्यू बिगिनिंग के चांस पूरे हैं, ठीक है। लेकिन अब ये है कि आप इनको चांस देना चाहते हैं या नहीं चाहती हैं, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है। तो आई होप आप समझ गए होंगे।
अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे, आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग कैसी लगी। और अगर आपका दिल का है, आपका मन का है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।